हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल हम लोग डिस्कस करेंगे, सरफेस इंटीग्रल हम लोग डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, और ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही हम लोग लाइन इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट करते हैं ये भी बेटा आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए लाइन इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल which is to be evaluated along a curve C is called a line integral। ऐसा इंटीग्रल जो किसी कर्व या किसी लाइन के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया जाए, वैल्यू फाइंड की जाए, उसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल। मीन्स जैसे अपना अपना ये कर्व है ये, तो इस पे अब अगर हम लोग इस पे चलते हुए चलते चले जाएं, ये देखिए लाइन पे चल रहे हैं ना, कर्व पे चल रहे हैं, तो इस तरीके से इसका इवेल्युएशन जो कहलाता है वो कहलाता है लाइन इंटीग्रल। लेट f is a vector function defined as f vector equal to f1 f2 f3। r is our position vector is defined as r equal to xi yj plus zk and the value of dr is डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो dxi plus dyj plus dzk मॉडुलस ऑफ r is this। लाइन इंटीग्रल इज डिफाइन एज बाय फार्मूला। बच्चों इसको याद कर लीजिए, लाइन इंटीग्रल का फार्मूला होता है सिंगल इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए फाइंड द लाइन इंटीग्रल, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर वैल्यू फाइंड करनी है। एफ वेक्टर आपको गिवन होगा और डी आर की वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके हैं कैसे निकाली जाएगी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। वर्क डन। बेटा कभी कभी लाइन इंटीग्रल न कहे कि इसका नाम बदल के आपसे पूछते हैं फाइंड द वर्क डन। द वर्क डन फार्मूला इज आल्सो सेम एज द लाइन इंटीग्रल। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल सी एफ वेक्टर डॉट डी आर। ओके, कभी कभी बेटा पूछ देते हैं फाइंड द सर्कुलेशन। द फार्मूला ऑफ सर्कुलेशन इज सेम इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर। ओके, लाइन इंटीग्रल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कर्व इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रल। बेटा इसका नाम लाइन इंटीग्रल कह सकते हैं या कर्व इंटीग्रल कह सकते हैं। लाइन इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट किया जाता है बेटा? जैसे ये देखिए रेक्टेंगल है, तो अगर हमको इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, मीन्स अब आपको ये जो लाइंस दी गई हैं इन पे आपको चलना है और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है। इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल, because we integrate along a line। Now we can define surface integral, any integral which is to be evaluated over a surface, yes, is called a surface integral। means ये आपका एक सरफेस है। सरफेस मीन्स कैसे बेटा? अगर लाइन इंटीग्रल होता तो बेटा इस लाइन पे चलना होता ऐसे, ठीक है, लेकिन ये तो सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल का मीन्स ये जो आपका सरफेस है, ये जो ऐसे सरफेस, देखो मैं हाथ कर रहा हूं, ये जो आपका सरफेस है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो उसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। ओके, लेट एफ इज ए वेक्टर। सेम इसमें भी एफ हमारा एक वेक्टर फंक्शन है, एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। एन यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है बच्चों, और इसका नाम क्या है? एन कैप को कहते हैं आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, और नॉर्मल का ही नाम एक होता है परपेंडिकुलर। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू डेल फाई बाय मॉडुलस ऑफ डेल फाई। मीन्स जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसमें उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो इसे कहते हैं एन कैप। और फाई क्या है बेटा? फाई इज आवर स्केलर फंक्शन एंड एस इज सरफेस। द ds इज सरफेस वेक्टर डिफाइन एज ds इक्वल टू आई। अब बेटा आई हो गया तो आई
एक्स नहीं आएगा, आई की जगह, एक्स की जगह पे आई है, तो आई के एक्स के बाद क्या आता है, वाई और जेड, तो वाई डी वाई डी जेड प्लस जे, जे है वाई की जगह पे, मीन्स अब आएगा वाई के बाद जेड, तो डी जेड डी एक्स प्लस के मीन्स होता है जेड की जगह पे, तो जेड के बाद क्या आता है एक्स वाई, तो के डी एक्स डी वाई। सरफेस इंटीग्रल इज डिफाइंड एज, बेटा फार्मूला सरफेस इंटीग्रल का क्या होता है याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में आता है फाइंड द सरफेस इंटीग्रल, तो कम से कम फार्मूला लिखेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल ऑन द सरफेस यस, ठीक है, एफ एन डी एस, डबल इंटीग्रल यस एफ एन डी एस इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल इज ए टाइप ऑफ डबल इंटीग्रल, बेटा ये डबल इंटीग्रल का टाइप है। वी कैन फाइंड फ्लक्स बाय सरफेस इंटीग्रल। ओके, नाउ वी कैन डिफाइन वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल which is to evaluated over a volume v is called वॉल्यूम इंटीग्रल। ऐसा इंटीग्रल जो वॉल्यूम v पर इवेल्युएट किया जाए देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। और ये देखिए एक हमारा एक मैंने फिगर बनाई है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट करेंगे बेटा, अगर हमारा लाइन इंटीग्रल होता तो इस लाइन पे चलते, सरफेस है तो ये लेंगे ऐसे, लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल है मींस इसमें जो गहराई है, गहराई में जो यहाँ पे वॉल्यूम ओकर कर रहा है वो चीज अगर हम फाइंड करेंगे तो उसको कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। सेम इसमें भी एफ इज ए वेक्टर फंक्शन डिफाइन एज एफ वेक्टर इक्वल टू f1 f2 f3, dv इज वॉल्यूम एलिमेंट एंड डिफाइन एज dx dy dz। द वॉल्यूम इंटीग्रल फार्मूला इज डिफाइन एज वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। बेटा ये वॉल्यूम इंटीग्रल हमारा क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ डीवी, और डीवी की जगह अगर हम लोग डी एक्स डी वाई डी जेड पुट कर दें तो हमारा वही फार्मूला सेम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एफ डी एक्स डी वाई डी जेड। वॉल्यूम इंटीग्रल इज टाइप ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, मीन्स लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल हमारा ट्रिपल इंटीग्रल होता है। नाउ वी कैन डिफाइन ग्रीन्स थ्योरम। द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज एस, इन टू डायमेंशन स्पेस और प्लेन स्टोक्स थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन थ्योरम। आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी होगी, स्टोक्स थ्योरम पढ़ी होगी, ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है बेटा, जो हमारी स्टोक थ्योरम है वही हमारी ग्रीन्स थ्योरम कहलाती है। तो स्टोक थ्योरम 2 डायमेंशन में भी होती है, 3 में होती है, 4 में होती है, n डायमेंशन में भी होती है। तो इन टू डायमेंशन स्पेस स्टोक थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन थ्योरम। इट इज स्पेशल इंपॉर्टेंट इन द प्लेन और XY प्लेन। ओके, तो बेटा इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है स्टोक थ्योरम का 2 डायमेंशन स्पेस में, इस कारण इसकी खोज ग्रीन्स ने की थी, तो इस कारण इसका नाम उनके नाम पे क्या पड़ा है, ग्रीन्स थ्योरम। और ग्रीन्स थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्रीन्स थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वी कैन चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल। द फार्मूला ऑफ ग्रीन्स थ्योरम कैसे हम लोग बेटा डिफाइन करेंगे, देख लेते हैं बच्चों। लेट एफ इज ए वेक्टर फंक्शन डिफाइन एज इन 2 डायमेंशन। तो बेटा एफ हमारा वेक्टर फंक्शन, तो 2 डायमेंशन स्पेस में हमारा वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू f1i प्लस f2j। जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो 2 डायमेंशन में क्या होगा, r इक्वल टू xi प्लस yj। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dr की वैल्यू क्या होगी, dr इक्वल टू dxi प्लस dyj। तो f डॉट dr की वैल्यू क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो f1 का मल्टीप्लाई dx से और f2 का मल्टीप्लाई dy से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो द फार्मूला ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज, इसको बेटा आपको लर्न करना है, द फार्मूला ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज लाइन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस ब्रैकेट है F2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए माइनस
F1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करिए और इंटीग्रेट कर दिए डबल इंटीग्रेशन dx एंड dy। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम और फार्मूला ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। बेटा इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जहां पर इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, तो ये लाइन इंटीग्रल है और ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। तो देखिए सिंगल इंटीग्रल को हम लोग डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और डबल इंटीग्रेशन को हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल वाई डी एक्स और डी वाई। जब कभी हमको सिंगल इंटीग्रेशन हमारा कठिन होगा तो हम उसको किस में चेंज कर लेंगे, डबल इंटीग्रेशन में चेंज करके उसका आंसर निकाल लेंगे। कभी कभी डबल इंटीग्रेशन कठिन होता है तो उसको हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम कैन बी कन्वर्ट टू सिंगल इंटीग्रल इनटू डबल एंड डबल टू सिंगल। दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ अब हम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं लाइन इंटीग्रल का, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। Questions on line integral. Our question is, if f equal to a vector function 3xyi minus y square z, evaluate line integral c f dot dr where c is the curve in the xy plane, y equal to 2x square from 0 0 to 1 comma 2। बच्चों इस क्वेश्चन को समझो। हमको पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, मतलब लाइन इंटीग्रल चाहिए। एफ की वैल्यू ये हो गई और डी आर हम लोग जानते हैं। एक कर्व है, कर्व क्या दिया गया, वाई बराबर 2x स्क्वायर टाइप का कर्व दिया है और ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एफ क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो ये बेटा एफ लिख लिया। आर की वैल्यू क्या है बेटा, आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। आगे वाले क्वेश्चन में आर डी आर हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू ये हो गई, डी आर की वैल्यू ये हो गई, तो एफ डॉट डी आर क्या हो गया बेटा, ये हो गया। तो लाइन इंटीग्रल क्या हुआ हमारा, लाइन इंटीग्रल होता है एफ डॉट डी आर, मीन्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी। आ गई बात समझ में बेटा। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब यहाँ पे बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए dx भी है और dy भी है, तो ऐसे इंटीग्रेशन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक में ही चेंज कर लेंगे। या तो dx में पूरा चेंज कर लो या तो dy में चेंज कर लो। तो आप कहोगे सर कैसे चेंज कर लें, तो वो चेंज करने की जो युक्ति है वो आपको दी गई है, ये कर्व। इस कर्व की सहायता से हम लोग dy को dx में चेंज कर लेंगे। तो y बराबर 2x स्क्वायर, तो जहां जहां y है वहां पे 2x स्क्वायर रख दो। तो यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट अगर y को कर दें तो dy की वैल्यू आ जाएगी 2 to 4 4x dx, मीन्स dy की जगह पे हम लोग 4x dx रख देंगे। तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे पुट करेंगे तो सेम dx में आ जाएगा और इवेलुएट बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए समझ रहे हो बेटा, कर्व की वैल्यू y की वैल्यू हम लोग x के टर्म्स में इसको रख दे रहे हैं, तो x में पूरा आ जाएगा और एक में जब आ जाता है तो बड़ी इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू आ गई। तो 6x क्यूब माइनस 16 एक्स के पावर 5 dx। ओके अच्छा, पॉइंट्स अपने कौन दिए हैं, 0 0 1 कामा 2 दिए हैं। बेटा यहाँ पे देखिए dx दिया गया है, तो dx दिया गया है मीन्स यहाँ पे जो लिमिट होगी वो किसकी लगेगी, y की कि x की, x की लिमिट लगेगी। तो x की लिमिट बेटा इसमें कैसे निकालेंगे, कैसे पता करोगे x की लिमिट, तो बेटा इसकी नंबरिंग कर दो x y, इसको भी नंबरिंग कर दो x y। तो x की लिमिट लगानी है तो x वाले नंबर्स ले लो, वही हमारी लिमिट x की कहलाएगी। तो हमारी x के नंबर्स हैं ये 0 और ये 1, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 to 1 और इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा इंटीग्रेशन करो फटाफट। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो 6x के पावर 4/4 माइनस 16x के पावर 6/6 और लिमिट लगा देंगे 0 to 1। जैसे लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और तो आएगा 6/4 माइनस 16/6। इसका बेटा एलसीएम ले लें तो 36 माइनस 64/24 और इसको सेपरेट करें तो माइनस 28/24, तो आ जाएगा माइनस 7/6। ओके तो आवर इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू माइनस 7/6। दिस इज आवर आंसर। ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चंस ऑन ग्रीन थ्योरम।
अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। मींस ग्रीन्स थ्योरम का जो फार्मूला है उसका यूज करके हम लोग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखा है, क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ सी इज ए सिंपल कर्व इन द एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, इवेलुएट इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर। ओके, वेयर एफ इक्वल टू माइनस आई वाई प्लस जे एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एफ की वैल्यू, एफ वेक्टर की वैल्यू ये दी गई है और यहाँ पे एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। तो बेटा ग्रीन्स थ्योरम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, ये लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल के। तो हम क्या करें, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ना निकालें, हम ग्रीन्स थ्योरम लगा के सरफेस इंटीग्रल इसको इक्वल कर दें और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लें। तो जो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वही इस लाइन इंटीग्रल की भी वैल्यू आएगी। तो बेटा यहाँ पे एफ क्या दिया है, देखिए एफ ये दिया है। इसके कंपोनेंट बेटा सबसे पहले फाइंड करो। तो सबसे पहला काम करना होता है F1 और F2 निकालना। तो इसको बेटा अलग अलग कर लेंगे। ये डिवाइड वाला पोर्शन इसमें भी डिवाइड होगा और ये डिवाइड वाला पोर्शन इसमें भी डिवाइड होगा। तो आई और जे कैप जो हैं उनको अलग अलग कर लें। तो यहाँ से F1 और F2 की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, देखिए मिल गई हमको F1 और F2 की वैल्यू। क्या है, F1 की वैल्यू आई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कंपेयर कर दिया है बच्चों। और F2 की वैल्यू आ गई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे कंपेयर किया, F इक्वल टू F1 प्लस F2J होता है तो ये F1I वाला मिल जाएगा और ये F2J वाला मिल जाएगा। अब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे। तो इस F1 को y के रिस्पेक्ट में और इसे F2 को x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो वैल्यू निकालते हैं। तो डेल F2 बाय डेल एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे हैं पहले से ही। तो डेल F2 बाय डेल एक्स का मतलब क्या होता है, इस F2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये तो डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा बेटा। तो इसका होल स्क्वायर इसको ऊपर लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब इसको रख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x प्लस 0। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट होने के कारण ये वैल्यू 0 दे देगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इस F1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बेटा क्या वैल्यू आ रही है। तो डेल F1 बाय डेल वाई, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। पार्सली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये डिफरेंस इसको थोड़ा सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी ये। तो डेल F1 बाय वाई की वैल्यू ये आ गई। इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग इन वैल्यू को पुट करते हैं ग्रीन्स थ्योरम में। वी कैन फाइंड इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, सो वी कैन यूज ग्रीन्स थ्योरम फार्मूला। बच्चों ग्रीन्स थ्योरम फार्मूला क्या होता है, याद रखो बेटा। इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल F2 बाय डेल एक्स माइनस डेल F1 बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। और डेल F2 बाय डेल एक्स की वैल्यू बेटा ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके थे, इसीलिए मैंने पहले निकाली थी क्योंकि बड़ा था डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा पहले ही वैल्यू निकाल देते हैं, फिर सीधे डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। और डेल F1 बाय डेल वाई की वैल्यू ये पुट कर, देखिए दोनों सेम है, बीच में माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया, इस एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ गई 0। यही हमारा आंसर है। देखिए हमको वैल्यू लाइन इंटीग्रल की निकालनी थी, लेकिन हमने क्या किया, ग्रीन्स थ्योरम की मदद से ये सरफेस इंटीग्रल के इसके बराबर कर दिया। और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना बहुत इजी है इस क्वेश्चन में। इस कारण हमारा सरफेस इंटीग्रल निकाल के हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, लाइन इंटीग्रल की। किसकी मदद से, ग्रीन्स थ्योरम की मदद से। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वेक्टर फील्ड F इज गिवन बाय F इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे। इवेलुएट द इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर वेयर सी इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों इसमें देखो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करा रहा है और आपको एक कर्व दिया है सर्किल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से लाइन इंटीग्रल की तो वैल्यू निकालेंगे,
लेकिन क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम की मदद से ये लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है और हम लोग सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू सरफेस इंटीग्रल की आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल का। अच्छा, ये सर्किल दिया है तो सर्किल का बेटा एरिया क्या होता है बताओ? तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सर्किल की रेडियस ए है तो इसका एरिया आएगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको याद दिला दे रहे हैं, अभी इसका यूज करेंगे हम लोग। तो बेटा चलो करते हैं फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी तरीके से करते हैं फटाफट। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, f इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस आई जे गिवन है। यहां से तुरंत आप बताइए f1 की वैल्यू क्या होगी बेटा। i वाला जो कंपोनेंट होता है वो f1 होता है और j वाला जो कंपोनेंट होता है f2, तो f1 की वैल्यू ये है और f2 की वैल्यू ये है। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, फटाफट ग्रीन्स थ्योरम लगाइए। बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल वाई डी एक्स और डी वाई। बेटा एफ टू की जगह एफ टू की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए रख दिया। एफ वन की जगह एफ वन की वैल्यू रख दीजिए, देखिए रख दिया। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का आ जाएगा 1 और ये पूरा कांस्टेंट होने के कारण ये बचा है, माइनस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, तो ये कॉस वाई आ जाएगा, डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। यहाँ से ये कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1 डी एक्स डी वाई। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू देखिए कितनी आ गई, डबल इंटीग्रल एस डी एक्स और डी वाई। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि एरिया का फार्मूला डबल इंटीग्रेशन में होता है, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स और डी वाई। तो ये एरिया है, लेकिन एरिया किसका है, सर्किल का। ठीक है, तो सर्किल का एरिया, तो हम लोग डायरेक्ट एक चीज यूज करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ये डबल इंटीग्रल है और डबल इंटीग्रल का मतलब ये हमारी एरिया दी है, तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ सरफेस। तो किसका, एरिया ऑफ सरफेस क्या है, सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हमारी रेडियस क्या है ए, तो पाई ए स्क्वायर। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया बेटा, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। अब बेटा हमको इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ा क्योंकि हम जान गए कि ये डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई हमारा एरिया है और एरिया किसका निकालना है, सर्किल का, और सर्किल का एरिया हमको याद होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई ए स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। फाइंड इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, सी इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन हुज साइड्स आर अलोंग द लाइन्स एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए। ठीक है, हमको बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डॉट डी आर की। ग्रीन्स थ्योरम से इसको किसके बराबर कर दें, डबल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल के बराबर कर दें और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। तो चलो बच्चों फटाफट करते हैं, अपनी कॉपी में फटाफट करो। ये एफ है, एफ वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, एफ टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई, बाय ग्रीन्स थ्योरम फार्मूला एफ इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर, इसी की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, डबल इंटीग्रल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। एफ टू की वैल्यू बेटा यहाँ रख दीजिए, एफ वन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो केवल वाई बचेगा, और यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि वाई का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो ये 0, तो वैल्यू क्या आएगी, वाई डी एक्स और डी वाई आ जाएगी। अच्छा, अब आपके पास स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर के जो बेटा साइड्स हैं वो क्या था, ए दी गई थी, तो आपका जो इसके लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 to a, और ये y dx और dy सेम रहेगा। कहेंगे लिमिट कैसे आ गई बेटा, जरा एक बार आपको हम दिखा देते हैं क्वेश्चन में। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमारे पास दिया है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू a y इक्वल टू a, तो लिमिट हमारी x की लगेगी 0 to a और y की लिमिट लगेंगी 0 to a, ये लिमिट लग गई। अब देख लीजिए बेटा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो लिमिट हमारी लग गई 0 to a वाई डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में कर दो, पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग जाएगी 0 to a की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अब ए स्क्वायर बाई 2 तो बेटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो अब हमारा इंटीग्रल कितना बचा, 0 से a 1 dx। अब 1 dx बचा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x का लिमिट लगा देंगे 0 to a, तो वैल्यू कितनी आएगी, केवल a आएगी। ओके, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आ गया,
a³/2 हमारा सरफेस इंटीग्रल आया। और चूंकि ग्रीन्स थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर होता है, लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है, तो हैंस अवर लाइन इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इज a³/2। दिस इज अवर आंसर। ओके, आई थिंक बच्चों आपको ग्रीन्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं बच्चों। यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट इंटीग्रल x² + xy dx plus x² + y² dy where c is the square formed by the lines y ± 1 x ± 1। यहां से ये जो बेटा लास्ट में लिखा है, यहां से हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारी y की लिमिट क्या होंगी, -1 to 1, और x की लिमिट क्या होंगी बेटा, -1 to 1। ओके, एक क्लू यहां से मिला। और हमारा यहाँ पे देखो जो dx है, dx के साथ में होता है f1, तो f1 हमारा ये होगा, और dy के साथ में क्या होता है, f2 होता है, तो हमारा f2 की वैल्यू बेटा ये होगी। तो f1 ये हो गया, f2 ये हो गया। ये लाइन इंटीग्रल है, तो कहाँ से हम लोग यूज करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम यूज कर लीजिए, और ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला लगाइए, फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारा बेटा इंटीग्रल दिया है, ये f1 है और ये f2 है, तो कंपेयर कर दिया इंटीग्रल c f1 dx प्लस f2 dy से, तो f1 की वैल्यू ये, f2 की वैल्यू ये, बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल c f डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन यस डेल f2/x माइनस डेल f1/y dx और dy। इतने बार बोलते बोलते बेटा बिल्कुल रट गई है थ्योरम। ओके, f2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, f1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करिए, इसको y के रिस्पेक्ट में करिए, इसकी वैल्यू आएगी 2x, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में ये 0 और y का 1, केवल x बचेगा, तो 2x - x dx और dy आएगा। तो वैल्यू कितनी बचेगी, केवल x वैल्यू बचेगी। ओके, अच्छा, अब लिमिट आपकी क्या लगेंगी, -1 to 1 -1 to 1 x dx dy। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ले, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ले, क्योंकि दोनों इंटीग्रल की लिमिट्स कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट लिमिट होती हैं डबल इंटीग्रेशन की, तो किसी भी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल होगा तो सबसे पहले उस वेरिएबल वाला इंटीग्रल हम लोग खत्म करेंगे। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर ले रहे हैं, तो x²/2 और लिमिट लगा देंगे 1 -1 से 1, और जैसे लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1/2 -1/2। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी ये, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल c f डॉट डी आर, और ये था क्या, इंटीग्रल c, ये आपको दिया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ग्रीन्स थ्योरम से हम लोगों ने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी, उसका आंसर 0 था, और वही आंसर हमारा लाइन इंटीग्रल के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवेल्युएट इंटीग्रल c x² y dx प्लस x² dy where c is the boundary described counterclockwise of the triangle with the vertices 0 0 1 0 1 1। बेटा इसमें आपको अब ग्रीन्स थ्योरम लगानी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको f1 की वैल्यू कितनी है, x²y, f2 की वैल्यू कितनी है, x²। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल f डॉट डी आर इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रल डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे रख देंगे f2, तो f2 क्या है, देखिए x² माइनस डेल बाय डेल वाई, f1 रख देंगे, तो f1 की वैल्यू क्या है, x² dx dy। ये बेटा ग्रीन्स थ्योरम लगा दी। आप इसको बेटा डिफरेंशिएट कर लीजिए, वैल्यू क्या है, 2x - x² dx और dy। अब यहाँ पे जो आप लिमिट्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर हम लोग ट्राइंगल का बनाते हैं, तो 0 0 1 0 और 1 1 1 इन तीनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर दें, तो ये 0 0 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, और तीनों पॉइंट को बेटा मिला दें, तो ये हमारा देखिए ट्राइंगल बन गया। तो अब हमको इसकी लिमिट चाहिए, तो बेटा इसको अंडरलाइन करते हैं, लिखा है dx, इसका मतलब है ड्रॉ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। ये स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर ली पैरेलल टू y एक्सिस। अब स्ट्रिप को मूव कराएंगे, तो x की वैल्यू बेटा लिख दें और y की लिमिट्स लिख दें। तो स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक ऐसे आगे पीछे मूव कराएंगे, तो ये 0 तक आएगी, तो x की वैल्यू बेटा लिमिट हमारी 0 आ जाएगी, और कहाँ तक लास्ट तक जाएगी, 1 तक जाएगी। तो
तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 हो जाएगी। अब y की वैल्यू के लिए ये नीचे वाली वैल्यू और ऊपर नीचे करेंगे तो हमको y की लिमिट मिल जाएंगी। तो नीचे जब रहेगा तो y कितना है, x एक्सिस पे है तो y हमारा 0 रहेगा। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो हमारा y किस पे है, लाइन पे है। तो कौन सी लाइन पे, y बराबर x पे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, x। तो देखिए लिमिट x हो गई। तो हमारी लिमिट क्या आ गई, 0 to 1 और 0 to x। बेटा इंटीग्रेट कर लें। आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल आया हुआ है। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या वैल्यू है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y 0 to x। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी केवल x और x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। अब बेटा x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लें तो वैल्यू क्या आएगी, 2x क्यूब बाय 3 माइनस एक्स के पावर 4/4 और लिमिट लगा दे 0 to 1। और जैसे लिमिट 0 to 1 लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 5/12। तो ये हमारा आंसर आ गया। ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से इस ट्राइंगल की मदद से हम लोगों ने देखो लिमिट भी निकाल ली, लिमिट निकाल के इसका आंसर निकाल लिया। ग्रीन्स थ्योरम से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल ली है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। इसको बेटा देख लो, लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल सी लिख गया, इसका मतलब ये लाइन इंटीग्रल है। x dx के साथ में क्या होता है, dx के साथ में f1 होगा और dy के साथ में f2 की वैल्यू होगी। तो देखिए इंटीग्रल सी y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई वेयर सी इज द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय y बराबर 0, x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू 2x/π। इससे हमको ट्राइंगल बनाना है। अभी आपको हम ट्राइंगल बताते हैं कैसे बनाना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो सीधे डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे कौन सी थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम से f डॉट डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल इंटीग्रल एस, यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटा f2, यहाँ पे आ जाएगा f1 dx dy। f1 f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू है cos x। तो देखिए cos x यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या है, y माइनस साइन एक्स। इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे साइन एक्स तो 0 हो जाएगा। x माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर ले लिया और वैल्यू क्या बचेगी, साइन एक्स प्लस 1 dx प्लस dy। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए। अब एक ट्राइंगल बनाओ। अभी लिमिट्स नहीं लिखी, आपको यहाँ पे दिख रही कि लिमिट्स हैं पर ये लिमिट्स नहीं लिखी। सबसे पहले ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं इनसे आपको ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल y बराबर 0 पे है, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। और x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू π/2 कहाँ पे आएगा बेटा, ये आएगा x इक्वल टू π/2 पॉइंट। और y इक्वल टू 2/π x, ये पॉइंट कौन सा आएगा, तो ये बेटा पॉइंट नहीं है, ये है एक लाइन y बराबर x की टाइप की। तो ये लाइन है y बराबर x की। ठीक है, तो इससे क्या है बेटा, हमारा ये ट्राइंगल बन गया। तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया। अब इसकी लिमिट निकालते हैं। तो लास्ट में dy लिखा है तो dy को अंडरलाइन किया। तो स्टिप किसके पैरेलल होगी, स्टिप जो हमारी पैरेलल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल स्टिप देखिए ड्रॉ कर दी। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। आगे पीछे करने से x की वैल्यू मिलेगी तो 0 से π/2, देखिए हमारा लिखा है 0 से π/2 x की वैल्यू। और ऊपर नीचे करने से हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे y 0 है तो 0 और यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2π/x। तो देखिए 2 y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 2x/π। ये 2x/π तो ये वैल्यू मिल गई। अब बच्चों इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा तो कांस्टेंट है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। y लिमिट लगा देंगे 0 से 2x/π और इसका जो वैल्यू आएगी 2x/π इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2/π बाहर आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर ले तो इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2 और x साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा बाय पार्ट से आपको करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट इसमें लगाएंगे तो आएगा x माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स। लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, तो 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए ये हमारे इंटीग्रेट किया तो x²/2 और यहाँ पे लिखा है x साइन एक्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, x साइन एक्स बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो बाय पार्ट इसमें लगेगा। तो बाय पार्ट लगेगा तो इसका आएगा x
माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, 0 से π/2 लगाने पे इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट π/2 पुट करें और लोअर लिमिट 0, तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस π/4 प्लस 2/π। तो ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं बेटा कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे आते हैं और ये हमारा वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। तो प्रैक्टिस में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक खास बात क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, उनके साथ में हमने इनके आंसर भी दे दिए हैं। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को लगाएं और लगाने के बाद आंसर मैच कराएं। अगर कुछ आपको कुछ क्वेरी हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर हमारा आंसर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर मान लीजिए कुछ करेक्शन हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आंसर ना आके इसकी जगह ये है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं वो पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल सी 2x माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वेयर सी इज द क्लोज कर्व फॉर्म बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा F1 का काम करेगा, ये हमारा F2 का काम करेगा। ग्रीन्स थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल बता देंगे। ये एक पैराबोला है और एक ये दूसरा पैराबोला है, दोनों पैराबोला को फिगर बना के इनकी लिमिट्स, जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, पैराबोला दोनों बना के और इनकी लिमिट्स हम लोग क्या स्ट्रिप एक बना लेंगे, एक्स और वाई की लिमिट्स निकाल लेंगे और डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे इसमें। और डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो वही आंसर हमारा इस लाइन इंटीग्रल का हो जाएगा ग्रीन्स थ्योरम की मदद से, और इसका आंसर आ रहा है 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इवेल्युएट इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर वेयर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे एंड कर्व सी इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 4,4। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा लाइन इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। इसमें एफ डॉट डी आर निकालना पड़ेगा और y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, या x की जगह पे, मान लो x की जगह पे हम लोग वाई स्क्वायर बाय 4 पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके dx की जगह पे dy पुट कर देंगे। ठीक है, और हम लिमिट क्या लगाएंगे y में, 0 to 4 लगाएंगे और इवेल्युएट कर लीजिएगा। ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 264। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अच्छा सवाल है, f इक्वल टू एक्स क्यूब आई प्लस वाई जे प्लस जेड के is the force field. Find the work done by F along the line 1 2 3 2 3 5 7। बेटा यहाँ पर आपको लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, F डॉट डी आर, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है 50.5। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन भी लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इफ F इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6y आई माइनस 14y जे प्लस 20x जेड स्क्वायर के, इवेल्युएट इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर फ्रॉम 0 0 0 टू 1,1 along the curve given by x इक्वल टू टी y इक्वल टू टी स्क्वायर z इक्वल टू टी क्यूब। तो बेटा ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये आपका f है, डी आर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 3x स्क्वायर 6y dx माइनस 14y जे डी वाई प्लस 20x जेड स्क्वायर डी जेड, और x की जगह बेटा t पुट कर दीजिएगा, y की जगह t स्क्वायर पुट कर दीजिएगा और z की जगह t क्यूब पुट कर दीजिएगा। तो पूरी इक्वेशन आपकी किस में आ जाएगी, सब इक्वेशन पूरी की पूरी आपकी t और t में आ जाएगी, और dx की जगह पे dt पुट कर देंगे, dy की जगह पे भी dt पुट करेंगे और dz की जगह पे भी क्या पुट करेंगे, 3t स्क्वायर dt पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो सब कुछ t में आ जाएगा, और t की लिमिट क्या लगाएंगे, 0 to 1। केवल एक लिमिट लगानी पड़ेगी, 0 to 1। सारा कुछ पहले t में कर लीजिएगा, फिर 0 to 1 लिमिट लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर इसका 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इंटीग्रल सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई बराबर एक्स एंड वाई बराबर एक्स
स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेटा एक लाइन दी गई है और एक पैराबोला दिया गया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करा लीजिए। डबल इंटीग्रेशन डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई, ये dx dy, ये ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा और इन कर्व से हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस बेटा स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिएगा, लिमिट निकाल लीजिएगा। लिमिट निकाल के जैसे डबल इंटीग्रेशन ये इवेलुएट करेंगे तो ये आंसर हमारा लाइन इंटीग्रल का आ जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी -1/20। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रल सी ई के पावर -x साइन वाई डी एक्स प्लस ई के पावर -x कॉस वाई डी वाई वेयर सी इज द रेक्टेंगल ऑफ वर्टिसेस 0 0 पाई 0 पाई कामा पाई बाई 2 0 कामा पाई बाई 2। बेटा ग्रीन्स थ्योरम से ये हमारा लाइन इंटीग्रल, इसमें F1 की वैल्यू ये होगी, F2 की वैल्यू ये होगी। बस आपको F1 F2 मिल गया तो डबल इंटीग्रेशन और इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा और डबल इंटीग्रेशन करने के बाद अब आपको लिमिट निकालना है। तो लिमिट देखो कौन सी लगेगी बेटा, ध्यान से देखो, लिमिट हमारी लगेगी 0 से पाई x में लग जाएगी और 0 से पाई बाई 2 हमारी y की लिमिट्स हो जाएगी। 0 टू पाई x देख लो और 0 टू पाई बाई 2 हमारी y की लिमिट हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा 2 टाइम्स e के पावर -पाई -1 आएगा इसका आंसर। तो बेटा ये हमारा वन शॉट था, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम पे आधारित डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मींस एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।